दोस्तों, ऑन ऑफ के लिए जो सिंबल होता है, क्या आप उस सिंबल का मतलब जानते हैं? दरअसल ऑन और ऑफ का सिंबल कंप्यूटर के बाइनरी कोड 0 और 1 से मिलकर बना है, जिसमें 0 का मतलब ऑफ होता है जबकि 1 का मतलब ऑन होता है, और इन दोनों के नंबर्स के कॉम्बिनेशन से ये सिंबल तैयार किया गया है। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों, टायर का रंग काला ही क्यों होता है, किसी और रंग में क्यों नहीं होता टायर? आइए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल रबड़ का नेचुरल कलर सफ़ेद होता है, लेकिन सिर्फ रबड़ से बने टायर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। रबड़ में कार्बन और सल्फर मिलाकर इसे मजबूती प्रदान की जाती है और इससे रबड़ की उम्र बढ़ जाती है। जब टायर में कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है तो टायर का रंग काला हो जाता है। दूसरी बात, अगर टायर को दूसरे रंग में बनाया जाए तो वह कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि अगर टायर के रबड़ मटेरियल में अगर कोई रंग मिलाया जाएगा तो कार्बन व सल्फर की मात्रा पर असर पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, कनाडा देश को झीलों का देश कहा जाता है। दुनिया का 20% पानी कनाडा की झीलों में है और ऐसा माना जाता है कनाडा देश का पानी मिनरल वाटर से भी ज़्यादा शुद्ध है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, पूरी दुनिया को अपने प्रकाश से रोशन करने वाला सूरज सुबह और शाम हमें लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, बारिश के समय में आपने इंद्रधनुष जरूर देखा होगा। इसमें 7 रंग यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होते हैं। यही 7 रंग सूरज के प्रकाश में भी होते हैं। इन सभी रंगों की वेवलेंथ अलग अलग होती है, यानी कुछ रंगों की वेवलेंथ कम होती है तो कुछ रंगों की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है तो इन किरणों को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के काफ़ी करीब होता है, तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर के एक बहुत बड़े एरिया से गुजरना पड़ता है। जब सूर्य की किरणें इस एरिया से गुजरती है तो इसकी किरणें प्रकीर्णन करती है और इसके रंगों में बिखराव हो जाता है, लेकिन लाल रंग की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। इस वजह से उसका बिखराव या प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। इसलिए सूरज हमें सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल रंग का दिखाई देता है। तो फ्रांस की शान और पेरिस की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाले एफिल टावर को हर साल 7 मिलियन लोग देखने आते हैं। एफिल टावर का निर्माण फ्रांस के क्रांति के 100 साल पूरे होने पर किया गया था। इसका निर्माण कार्य 1887 से 1889 तक चला था। इसे बनाने में कुल 2 साल 2 महीने और 5 दिन लगे थे। एफिल टावर मेटल से बने होने के कारण इसका कुछ हिस्सा सर्दियों में सिकुड़ जाता है और गर्मियों में फैलता है। एफिल टावर की ऊंचाई इसके एंटीना के साथ 334 मीटर है। एफिल टावर की रात में फ़ोटो लेना पेरिस में गैर कानूनी है। एफिल टावर के टॉप से आप 90 किलोमीटर तक दूर तक साफ देख सकते हैं, मगर इसके टॉप पर पहुंचने के लिए आपको 1665 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। एफिल टावर पेरिस की सबसे ऊंची इमारत है। इसमें प्रयोग की गई धातु का कुल वजन 700 टन है। इस टावर पर हर 7 साल बाद 60 टन पेंट किया जाता है। हमारे दांत कई परतों से मिलकर बने होते हैं।
इनमें सबसे बाहरी परत को दंतवल्क या इनेमल कहा जाता है और इसका मुख्य तत्व कैल्शियम होता है। यह इनेमल सफ़ेद रंग का होता है और इसी की उपस्थिति के कारण हमारे दांत सफ़ेद दिखाई देते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, आँखों का कॉर्निया पूरे मानव शरीर का इकलौता हिस्सा है जिसमें कोई भी रक्तवाहिका नहीं होती, इसीलिए कॉर्निया को ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं होती है। क्या आपको पता है दोस्तों, इंटरनेट, ईमेल और सोशल नेटवर्किंग में इस्तेमाल होने वाले सिंबल @ऑफ को अलग अलग जगहों पर और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आर्मेनिया में इसे दुबका हुआ कुत्ते का बच्चा कहा जाता है, चीन में इसे घुमावदार ए कहा जाता है, ताइवान में इसे छोटा चूहा कहा जाता है, तो वहीं डेनमार्क में इसे हाथी की सूंड कहा जाता है। यूरोप के एक देश में @ऑफ को कीड़ा कहा जाता है, कजाकिस्तान में चांद का कान, तो जर्मनी में स्पाइडर मंकी यानी मकड़ी की तरह चिपकने वाला बंदर कहा जाता है। यूनान में इसे छोटी बतख कहा जाता है, जबकि बोस्निया में इसे झक्की ए कहा जाता है। स्लोवाकिया में इसे अचारी फिश रोल कहा जाता है। उसी तरह से तुर्की में इसे खूबसूरत वाला ए कहा जाता है।